हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर, हम भारत के भरत। इस कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। भारत के लोगों की वीरता और साहस के बारे में बताया है। तो कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन उनके बचपन में ही मिल जाता है। तो यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान भी कर देते हैं। तो इस पाठ में महाभारत काल के जो राजा थे भरत, उनके बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। तो राजा भरत जो थे बहुत अधिक वीर थे, बचपन से ही बहुत अधिक बहादुर थे। तो उनका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि वो कितने अधिक बहादुर थे, क्या करते थे। तो हमें भी उनकी तरह अपने बच्चों को बनाना चाहिए, वैसा ही बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो क्या कहा गया इस कविता में, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो कवि कहते हैं कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान क्या हैं, बलशाली हैं। और हम क्या करते हैं, भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो हम भारत के क्या हैं, भरत के समान हैं। भरत जो राजा दुष्यंत के पुत्र थे, बहुत वीर थे, साहसी थे। तो हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो संसार में कोई भी देश हमारे देश हिंदुस्तान के समान नहीं है। तो संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। तो मातृभूमि जो हमारी भारत भूमि है, उस पर जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है। तो हमें बहुत अधिक गर्व है कि हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, यहाँ पर हम पैदा हुए हैं। तो भारत भूमि पर जन्म लेना बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो हमें साहस और वीरता का जो ये गुण है वो अपने किससे मिला है, पूर्वजों से मिला है। पूर्वजों की ये सौगात है, मतलब हमें ये सब चीज़ें विरासत में मिली हैं। वो सौगात कहते हैं उपहार, भेंट। तो ये जो साहस और वीरता के हमें गुण हैं वो हमें अपने पूर्वजों से उपहार के रूप में मिले हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के पिता। तो इस कविता में क्या कहा गया है, कवि कहते हैं कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बहुत गौरव की बात है। इस मिट्टी पर जन्म लेना ही बहुत गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हैं। तो हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से उपहार के रूप में मिले हैं। आगे कवि कहते हैं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कवि कहते हैं कि भारत के छोटे छोटे बालक बहुत वीर हैं। तो छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं होती हैं। उसी प्रकार यहाँ के छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली हैं।
तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं है। तो चिंगारियाँ, छोटी छोटी चिंगारियाँ जो हैं वो किसका प्रतीक है? बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का। तो कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। तो यहाँ बगीचों में फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं। तो हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। तो कभी हम अंगारे बन के दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। तो हम अपने देश की खातिर शान से जीते और मरते हैं। तो संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। तो कभी क्या कहते हैं कि भारत के छोटे छोटे बालक बहुत वीर हैं, बहुत साहसी हैं। छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती। तो यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं। तो यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। तो संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से ज़्यादा हो, हिंदुस्तान से आगे हो। तो संसार का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। आगे कभी कहते हैं, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कभी कहते हैं कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर, हमारी वीरता को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो कूद समर में आगे आए, समर कहते हैं युद्ध में, युद्ध, तो ये समर माने होता है युद्ध। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। तो कभी क्या कहते हैं? जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोगों ने क्या किया? दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। तो सारे संसार को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब वो आश्चर्यचकित रह गए। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। तो हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते आए हैं, करते रहे हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीनों, 12 महीने जो होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं। तो अपनी मातृभूमि के लिए हम, कोई भी महीना ऐसा नहीं है हमने जो सोचा हो कि हम इस महीने में अपना जो देश है उसके लिए हम बलिदान नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे। हम कोई भी महीना हो, हम 12 महीने क्या कर सकते हैं? अपने देश के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं। तो अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं। तो इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब भी पैदा हुआ कोई भी, तो वो महापुरुष ही पैदा हुआ। तो खानों से सदा जैसे हीरे निकलते हैं, अमूल्य रत्न निकलते हैं, वैसे ही इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। तो इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। और सारे संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो या उसके समान हो। तो कोई भी देश दुनिया में हमारे देश के समान नहीं है।
तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर, हमारी वीरता को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं, व्रत रखते हैं। इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। आगे कवि कहते हैं, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से, बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है, अर्थात माता है। मतलब हमने इस पे जन्म लिया है तो ये क्या हुई? हमारी माता हो गई। तो कवि कहते हैं कि ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। तो ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है, हमारी माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस मतलब सावधानी के साथ क्या करना? पहरेदारी मतलब रखवाली करना। तो इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब बच्चों की है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। तो हम ये संकल्प लें कि हम अपने देश की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। तो हम संकल्प लेते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी हमने कसम खाई है, उसकी हम सौगंध खाकर कहते हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। आगे कवि कहते हैं, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से, बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें। तो हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें, अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश भारत से, हिंदुस्तान से बढ़कर या श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमारे सामने देश की रक्षा और उन्नति करने की, देश की रक्षा करने की और उसकी प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी हम सौगंध खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें, अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर, हिंदुस्तान से बढ़कर या श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर के माध्यम से महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को जो कवि हैं वो वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश देते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।